अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है। उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं आसमान में अपने एमएसटी व्लॉग में एक बार फिर से आप सबको वेलकम करता हूँ। शुरू करते हैं आज एक नई वीडियो के साथ। जो लोग चैनल के ऊपर आए हैं उनसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लेगा, बेल आइकन को दबा देगा ताकि मेरी नई वीडियोज़ की अपडेट्स आप लोगों को मिलती रहे। तो भाई के वीडियो को सपोर्ट किया करो, भाई के चैनल को सपोर्ट करें ताकि मुझे आप लोगों का प्यार मोहब्बत बना रहे और मैं आप लोगों के लिए नई नई वीडियोज़ लेकर आता रहूँ, ठीक है। तो आज मैं बात करने जा रहा हूँ कि जो हमारे पाकिस्तान से जो भाई आ रहे हैं, ठीक है, वो कुछ लोग ज़्यादातर ये क्वेश्चन करते हैं कि हमें बाइक राइडर का काम करना है, हमें बाइक राइडर के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दे कि बाइक राइडर के किस तरह अप्लाई किया जा सकता है, बाइक राइडर में क्या स्कोप है, किस तरह अर्निंग होती है और किस तरह उसको जॉब पर लिया जा सकता है। तो बेसिकली आज वीडियो उनके लिए है कि आप कैसे बाइक राइडर में आ सकते हैं तलाबात के अंदर, ठीक है। तो वैसे तो बहुत सारी कंपनी है लेकिन तलाबात बहुत ज़्यादा फेमस है और तलाबात में एक नाम है और काफ़ी मतलब माशाल्लाह एक अच्छा पैकेज बन जाता है, ठीक है। तो बात करने का मकसद ये है कि मैं आपको इसके ऊपर पूरी डिटेल से आप बात करने लगा हूँ, ठीक है। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो लोग आते हैं अपना पाकिस्तान से बाइक राइडर की फील्ड के अंदर या बाइक राइडर को में सेलेक्ट होने के लिए जो आते हैं, तो सबसे पहले वो क्या करते हैं, इसमें दो चीज़ें होती हैं। एक होता है कि आपका क्या नाम है, कंपनी आपका सारा एक्सपेंस उठाती है, आपका ड्राइविंग लाइसेंस का ईच एंड एवरीथिंग सब कुछ वो करती है और फिर वो क्या करती है, हर मंथ आपकी सैलरी में से वो डिडक्शन करती है, ठीक है। जिसमें वो वीज़ा भी आपको देती है, आपकी अकोमोडेशन भी देती है, सब कुछ करती है मतलब। तो वो आपको फिर आपकी सैलरी में से डिडक्शन करती है, ठीक हो गया। और फिर आ जाता है कि जब आप अपना लाइसेंस खुद बनाते हैं और ख़ुद अप्लाई करते हैं, जब आप अपना लाइसेंस ले लेते हैं, लाइसेंस तकरीबन 2 महीने में मिल जाता है, ठीक है। तो 2 महीने का टाइम मैक्सिमम होता है, मिल जाता है, ठीक है। आपको सिर्फ नॉलेज होना चाहिए, अच्छा पता होना चाहिए बाइक के बारे में, इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, ठीक है। तो 2 मंथ में आपको लाइसेंस मिल जाता है। जब लाइसेंस मिल जाता है तो फिर उसके बाद क्या होता है कि आप अपने तौर पे फिर आपको कंपनी ऑफ़र करती है, क्योंकि आपके पास लाइसेंस होता है, जॉब ऑफ़र करती है। फिर आप क्या होता है, आपको मिल जाता है फिर कमीशंस के ऊपर काम मिलता है, ठीक है। तो फिर आपकी चॉइस होती है कि आप कमीशन पे काम करना चाहते हैं या सैलरी पे काम करना चाहते हैं, ठीक है। तो वो 2 ऑप्शंस आपको देते हैं, ठीक है। कमीशन में आपको डेली बेस के ऊपर होता है, आपने इतने ऑर्डर करने हैं, इतने ऑर्डर करने हैं। और जो होता है क्या नाम है, सैलरी जो होती है, जो फिक्स सैलरी होती है, वो उसमें आपको टेंशन नहीं होती है कि इतने ऑर्डर करूँगा तो इतने मिलेंगे, इतने ऑर्डर करूँगा तो मुझे इतने मिलेंगे, ठीक है। तो उसमें फ़िक्स सैलरी होती है, वो आपको उतने पैसे मिलते हैं, ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है ना कि चॉइस होती है आपकी कि आप किस फील्ड में, मतलब आप किस कैटेगरी में अपने आप को देखते हैं, फ़िक्स सैलरी में या कमीशन के ऊपर, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है आपके ऊपर, ठीक है। तो उसके बाद क्या होता है, जब आप अपना लाइसेंस बना लेते हैं और आप इस कैटेगरी के अंदर आ जाते हैं, ठीक है, तो फिर आपको एक अच्छा एक अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाती है, ठीक है। और आप उस तरीके से फिर पैसा बनाना शुरू कर लेते हैं, ठीक है। तो बेसिकली एक तरीक़ाकार होता है कि इस तरीके से आप आके यूएई के अंदर आके इस कंपनी में इस तरीके से वीज़े को अप्लाई करते हैं और इस तरीके से आपको काम मिल जाता है, ठीक है। और जब आपको अगर मान लें इस टाइम अभी तलबात में हायरिंग नहीं हो रही है, ये बात ऑन में रिकॉर्ड भी है और इस टाइम वाकई में अभी हायरिंग नहीं हो रही है, लेकिन उसके मतलब क्या होता है ना, डिलीवरू है, ज़ोमेटो है, बड़ी कंपनीज़ है, ठीक है, जिसके अंदर इस टाइम काम हो रहा है, ठीक है। आपको प्राइवेट तौर पे क्या नाम है, जो कॉन्ट्रैक्टर होते हैं उनके पास कोटा सिस्टम होता है, तकरीबन 100 कोटे का वीज़ा होता है, 150 का होता है, वो क्या नाम है, वो फिर आपको हायर कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन हो जाता है, ठीक है, कहने का मतलब ये प्रॉब्लम नहीं होती, हो जाता है, ठीक है। तो जब वो आपको रख लेता है तो फिर आपके साथ सेम वही सिचुएशन जैसे मैंने आपको पहले बताई है, ठीक है। डिपेंड करता है आपके ऊपर, अगर आपके पास लाइसेंस है तो ठीक है, नहीं है तो उस सूरत में फिर सारा खर्चा वो करते हैं और फिर आपके फिर सैलरी में से वो आहिस्ता आहिस्ता लेना शुरू कर देते हैं। लेकिन आप लोगों ने क्या करना है, अगर आप पाकिस्तान से आ रहे हैं तो ये तो आपने अपने माइंड में ये बातें रख लेनी है, ठीक है। जब आपके माइंड में ये बातें आ जाएंगी तो फिर आपने क्या करना है कि आपने को पता होगा कि मैंने जाके क्या करना है, मैंने किस फील्ड में जाना है, मैंने फ़िक्स में जाना है, मैंने कमीशन पे जाना है, ये डिपेंड करता है आपके ऊपर, ठीक है। तो फिर आपने आके फिर अपने हिसाब से जो भी आपका तरीक़ेकार है, जो भी आपका माइंड सेंस है, वो आपने उस तरीके से उस फील्ड में अप्लाई कर देना है, ठीक है। लेकिन कहने का मतलब ये है कि बहुत सारे भाई आते हैं, वो ट्राई करते हैं, इंडिया से भी आते हैं, बांग्लादेश से भी आते हैं, पाकिस्तान से भी आते हैं, बाइक राइडर के लिए बहुत सारा काम है, ठीक है। तो लेकिन आपको मैं ये बता दूं, नो डाउट पैसे बहुत होते हैं, लेकिन तस्वीर का एक दूसरा पहलू भी मैं आपको ये बता दूं कि इन लोगों के अपने एक्सपेंस भी बहुत होते हैं, इसमें इनके चलान भी होते हैं जो कि इन्होंने अपनी ही पॉकेट से पे करने होते हैं, ठीक है। तो सारी सूरत हाल को मद्देनज़र रख के आपने ये देखना है कि आपको क्या सही है क्या गलत, ठीक है।
तो मुझे जो क्वेश्चन आया मैंने उसके ऊपर वीडियोस बना दी, लेकिन आपको पूरी तरह से ये बात समझाने का मकसद ये था कि आपको इसके पॉजिटिव पॉइंट और इसके नेगेटिव पॉइंट दोनों पता होने चाहिए, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। कैसी लगी कैसी नहीं लगी तो अपने कमेंट सेक्शन में अपनी राय का ज़रूर दीजिएगा। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।